नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है और यह आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा लिखा गया है दूसरी तीसरी शताब्दी में। और इसमें जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का वर्णन है, संलेखना का भी वर्णन है और 11 प्रकार की जो प्रतिमाएं हैं उनका भी बहुत सुंदर इसमें व्याख्यान है। संस्कृत भाषा का यह ग्रंथ है और इसमें 150 जो हैं श्लोक हैं। हम यहाँ पर तीसरा अध्याय पढ़ रहे थे, सम्यक चारित्र अधिकार। जो श्रावक के एक दिश चारित्र होते हैं उनकी चर्चा यहाँ पे चल रही थी। 52 नंबर का जो है आज श्लोक चलना है। पहले श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं। प्रणातिपात, बोलिए, प्रणातिपात वितथ व्यवहारस्ते काम मूर्छाभ्यः स्थूलेभ्यः पापेभ्यो व्युपरमण मनुव्रतम भवति। प्राणातिपात वितथ व्यवहारस्तेय काममूर्छाभ्यः स्थूलेभ्यः पापेभ्यो विपरमण मनुव्रतम भवति। एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। प्राणातिपात, प्राणातिपात मतलब हिंसा, वितथ व्यवहार मतलब झूठ, स्ते मतलब चोरी, काम मतलब कुशील, मूर्छाभ्या मतलब परिग्रह, इनका स्थूलेभ्या स्थूल रूप से, पापेभ्या पापों से, विपरमणम विरक्त होना, अनुव्रतम भवति अनुव्रत होता है। 5 पाप के नाम यहाँ बताए हैं, नए नए नाम दिए हैं। प्राणातिपात, क्या नाम दिया है? हिंसा का दूसरा नाम क्या है? प्राणातिपात। प्राण अतिपात, प्राणातिपात का अर्थ क्या हो गया? प्राण अतिपात, प्राणों का अतिपात करना मतलब घात करना, किसी के प्राण को जो है नुकसान पहुंचाना। हर जीव के अपने प्राण होते हैं। 2 प्रकार के प्राण होते हैं, एक जो है भाव प्राण और एक होते हैं द्रव प्राण। द्रव प्राण जो पौद्गलिक संरचना है, हर जीव की अपनी पौद्गलिक संरचना है, तो वो जैसे इंद्रिय भी है तो वो भी क्या है? प्राण है। श्वासोच्छ्वास है वो भी प्राण है, ठीक है ना। तो 10 प्रकार के प्राण होते हैं। कितने प्रकार के प्राण होते हैं? 10 प्रकार के प्राण होते हैं। तो जीव को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार प्राण होते हैं। एक इंद्रिय को कितने प्राण होंगे, 2 इंद्रिय को कितने होंगे, 4 को, और 5 इंद्रिय को। तो 5 इंद्रिय संगी जो हैं उनको पूरे 10 प्राण होते हैं। इनमें से किसी भी एक प्राण का या कोई भी प्राण का घात पहुंचाना, ये क्या है? हिंसा है। क्योंकि बोल रहे हैं प्राणातिपात, प्राणों का अतिपात करना, प्रतिपात करना, घात करना, इसका नाम क्या है? मतलब भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा। देखिए, भाव, हम जब किसी की द्रव्य हिंसा करते हैं तो हमारी भाव हिंसा भी होती ही होती है। हमें सबसे पहले अपने भाव कलुषित करना पड़ता है, भावों को विकृत करना पड़ता है, विषम करना पड़ता है, व्याभाविक करना पड़ता है और भावों को कलंकित करना पड़ता है। बोलते हैं भाव कलंक, क्या बोलते हैं? भाव कलंक। तो जो भावों का जो कलंक करना है ये वस्तुतः भाव हिंसा है, ठीक है ना। और उसके जो दुष्परिणाम हैं वो द्रव्य हिंसा आदि है। भाव कलंक करने का मतलब है पाप पैदा करना। हिंस क्या है? हिंसा, हिंसक, ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। तो जो हिंस जो है भाव, हिंस जो है भाव, जो अंदर आप हिंस के परिणाम रख रहे हैं, मारने के परिणाम रख रहे हैं, वो हिंस परिणाम है और उस परिणामों को करने वाला हिंसक है।
क्या है वो? उन परिणामों करने वाला हिंसक है, और हिंसक का फल जो है सही नहीं है, दुर्गति है। 4 गतियां हैं, और भी संसार की मतलब दुर्गतियों में भी दुर्गति, महादुर्गति वाला स्थान है त्रिंच गति, नरक गति, ठीक है ना। ये सब जो है हमें अपने आलस से, अपने प्रमाद से, अपनी चर्या से जो है किसी जीव की हिंसा आदि होना, अज्ञानता में भी होना, ज्ञात भाव में होना, अज्ञात भाव में होना, ये सब जो है पाप के कारण है। तो हिंसा जो है हमारे भावों में उत्पन्न होती है। कहाँ उत्पन्न होती है हिंसा? भावों में उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं पाप। जो पंच पाप कहते हैं ना, ये पंच पाप परिणामों के हैं, परिणामों के विकृत परिणामों को पंच पाप कहते हैं। पाप जो है बाहर नहीं होता है, बाहर द्रव्य में पाप नहीं होता है। पाप कहाँ होता है? बोलते ना तेरे अंदर बड़ा पाप है भाई, तेरे अंदर पाप के परिणाम चल रहे हैं। तो पाप कहाँ होता है? बाहर, अंदर। और बाहर जो होता है वो अपराध होता है। क्या होता है? ये तो आपने अपराध कर लिया। अतिक्रम व्यतिक्रम जो है वो तो आपका हो रहा है ना, और अतिचार अनाचार जो है वो तो बाहर हो गया। अतिक्रम प्रतिक्रम कहाँ हुआ? कहाँ पर हुआ अतिक्रम प्रतिक्रम? अपने अंदर हुआ, ठीक है ना। जैसे खेत को देख करके बैल जो है सोचे कि इसे मैं खा लूँ, उसका अधिकार तो नहीं है ना उसमें, खेत में, लेकिन मैं खा लूँ ऐसे भाव लाया तो वो क्या हो गया? अतिक्रम हो गया, ठीक है ना। और वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा? मतलब वहीं बैठे बैठे वो झाड़ी को अलग करे, अपना मुंह डाले खेत के अंदर, तो क्या हो जाएगा? व्यतिक्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यतिक्रम हो जाएगा। और फिर वो खेत में ही प्रवेश कर जाए तो वो अतिचार हो जाएगा, और खाना ही प्रारंभ कर दे तो है हाँ, अनाचार हो जाएगा। मतलब व्रत ही भंग हो गया। अनाचार में तो क्या है? व्रत ही भंग हो जाता है। अतिचार में व्रत भंग नहीं होता, पर अनाचार में ऐसे ही हिंसा के जो भाव हैं उसमें अतिक्रम, उसमें व्यतिक्रम, उसमें अतिचार, उसमें अनाचार, ऐसे भाव लगाते जाइए तो अनाचार तो द्रव्य हिंसा हो जाएगी। अनाचार तो क्या है? द्रव्य हिंसा है। तो कह रहे हैं कि पहले भाव हिंसा होती है। क्या होती है जीवों के अंदर? हाँ, अतिचार जो है द्रव्य हिंसा का छोटा सा पार्ट है। किसका पार्ट है? छोटा सा पार्ट है, बड़ा पार्ट नहीं है। अतिचार है बाहर का, जैसे पानी छान रहे हो, ढंग से नहीं छान रहे हो तो क्या है? ये अतिचार है, तो बाहर का पार्ट हो गया ना। लेकिन पानी ही नहीं छान रहे हो और उपयोग कर रहे हो अनछना पानी का, तो पानी अनछने का उपयोग कर रहे हो तो क्या हो गया? वो आप देख के चल रहे हो, पर कभी कभी देखते हो, कभी नहीं देखते हो, तो ये अतिचार है। और देख के ही कभी नहीं चलते हो तो क्या हो गया? अनाचार। समझ में आ गया? झाड़ू लगा रहे हो, देख के लगा रहे हो, पर कभी बीच में आलस कर लेते हो, फान बातें करते, हाँ बताओ क्या चल रहा है? सब ठीक है, बढ़िया, देख भी रहे हो और झाड़ू भी लगा रहे हो, तो क्या चल रहा है ये? बोलो, ये क्या चल रहा है? अतिचार चल रहा है। और अब हम बस लगाए जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? फिर वो अनाचार हो जाएगा। ये तो साक्षात हिंसा हो रही है। समझ में आया ना? ऐसे भोजन बनाते समय शोधन कर रहे हैं पर बातें कर रहे हैं, यहाँ वहाँ देख रहे हैं, चौका लगा रहे हैं, खूब बातें कर रहे हैं, तो आपका शोधन में समय नहीं है। तो वो यदि उसमें कोई हिंसा होती है तो वो अतिचार लग रहा है। बीच में थोड़ा देखा फिर नहीं देखा, देखा नहीं देखा, और पूर्णता से देखा तो ठीक है, और पूर्ण देख ही नहीं रहे हो, मतलब ही नहीं है, चल रहा है बस, तो ये कौन सा हो जाएगा? अनाचार। समझ में आया ना? तो ये अतिचार और अनाचार दोनों जो है बाह्य हैं। अतिक्रम और व्यतिक्रम जो हैं वो अपने अंदर के हैं। जैसे हमने उदाहरण दिया ना कि खेत है, खेत में क्या लगा है? बाड़ी लगी हुई है, और बाड़ी के किनारे बैल बैठा हुआ है, और उसने फसल को, लहराती फसल को देखा तो खाने के उसको जो भाव आए वो क्या है? अतिक्रम है, ठीक है ना। और अब बैठे बैठे
झाड़ी को थोड़ा मुंह से हटाने का देखें तो और क्या है, तो क्या हुआ, वो व्यतिक्रम है। अब उसने चलने का काम तो नहीं किया ना, अब वो उठ ही जाए और अंदर प्रवेश कर ही जाए तो क्या हो गया, अतिचार। और खाने ही लग जाए तो क्या हो जाएगा, वो अनाचार हो जाएगा। ऐसे कह रहे प्रणातिपात, प्राणातिपात प्राणों का अतिपात करना। तो यहाँ पर जो है द्रव्य हिंसा पर ज़्यादा जोर दिया गया है श्रावकों को कि द्रव्य हिंसा नहीं करना है। क्या नहीं करना है, द्रव्य हिंसा नहीं करना, मतलब आपको आलस प्रमादी नहीं बनना है। आपका जो है पंच इंद्री का तो त्याग है, त्रश का त्याग है। किसका त्याग है, त्रश का तो पूर्णता ही त्याग है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, जो 5 इंद्रिय जीव हैं, इनका संकल्पी हिंसा का त्याग है। यद्यपि इनके प्रति उद्योगी त्याग नहीं है, इनके प्रति विरोधी त्याग नहीं है, व्यापारी त्याग नहीं है, पर कौन सा त्याग है, संकल्पी। क्योंकि संकल्पी हिंसा त्याग तो करना ही पड़ेगा। संकल्प मुझे मार डालूंगा, तुझे काट डालूंगा, ऐसे भाव करना, ऐसे उपाय करना, ऑल आउट, तो क्या हो गया, ये संकल्पी हिंसा है। ठीक है ना। कीटनाशक दवाई डालना, ये क्या है, ये संकल्पी हिंसा है। मच्छरों के लिए वो प्रेशर करवाते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, वो सब करना, ये सब क्या है, ये संकल्पी हिंसा। आप तो संकल्प को मार रहे हो, तो आप जो है अनुव्रती नहीं कहलाओगे, आपका अनाचार है, आपका अहिंसानुव्रत समाप्त हो चुका है। पुनः लीजिए, अब आप अनुव्रति नहीं ले, आप अतिचार। अतिचार में क्या है, आप थोड़ा बहुत उपाय कर रहे हैं, पर वो उपाय सही वाले कर रहे हैं। कौन से वाले कर रहे हैं, जैसे मतलब हम ऑल आउट नहीं लगा रहे, मच्छरदानी लगा रहे। अब मच्छरदानी मारने के भाव तो नहीं, लेकिन कद मच्छर के फंस के मर जाए तो वो किस में आएगा, अतिचार में आएगा, वो अनाचार में नहीं आएगा। क्योंकि आपने मारने के परिणाम नहीं, उनको अपने को बचाना और उनको बचाने के भाव रहे। झाड़ू लगा रहे हैं और देख के लगा रहे हैं, और अचानक कोई आ जाए और चला गया। अब पानी अपने डाला, देख के डाला, लेकिन वहाँ देखा एक चींटी है और पानी में तैर रही है, अपन उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कोशिश, पर बचाते बचाते ही वो क्या हो गई। अब इतने वो उसका शरीर इतना छोटा सा है, अपनी उंगली कितनी बड़ी है, कितना वजनदार लगेगा, सोचो। अपन जैसे करेंगे, मान लो मर गए, तो उसमें हमारा भाव क्या है, बचाने का। इसलिए वो हिंसा हमारी नहीं हुई, संकल्पी हिंसा नहीं हुई। यद्यपि वो आरंभी हिंसा हुई, हाँ, तो उसके उपाय हैं। अब जैसे बोलते हैं आपने बहुत से चींटियाँ हो गई, तो आप कोमल वस्त्र से, ठीक है ना, कोमल झाड़ू से, फूल झाड़ू से, उसका नाम ही फूल झाड़ू, उससे आपने अलग किया, तो आपके परिणाम क्या हैं, बचाने के हैं, मारने के नहीं हैं। ठीक है ना। और आप तो उसको दवाई डालो, पानी डाल दिया, ऐसी झाड़ू से ऐसे ऐसे किए तो मर ही गए, फिर तो ये अनाचार हो गया, फिर आप अनुव्रति नहीं कहलाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है। तो प्राणातिपात का मतलब ये हुआ है प्राणों का अतिपात कर देना, मतलब उसके प्राण ही समाप्त कर देना। बचा क्या, बचा क्या, आपको पता है, एक इंद्रिय जीव के प्राण नष्ट होना, 2 इंद्रिय के नष्ट होना, 3 इंद्रिय के नष्ट होना, कितना अंतर है। इसलिए प्राश्चित ग्रंथों में भी अलग अलग प्राश्चित है। एक इंद्रिय यदि का नुकसान होता है तो उसका प्राश्चित कम है, 2 इंद्रिय का ज़्यादा है, 4 इंद्रिय का और ज़्यादा, 5 इंद्रिय का तो सबसे ज़्यादा है। अरे भैया, एक तो एक इंद्रिय जीव मरा तो प्राश्चित तो 100 होना चाहिए, नहीं, प्राणों के हिसाब से जितने ज़्यादा प्राण होंगे उतनी उसकी चेतना जागृत होगी, जितनी चेतना जागृत होगी उसका उतना ज्ञान भी जागृत होगा। तो आपने बड़े वाले का नुकसान ज़्यादा किया है, पंचेंद्रिय जीव का घात किया है तो नुकसान ज़्यादा किया है, क्योंकि वो संगी पंचेंद्रिय है, तो अपने संगी पंचेंद्रिय जो है अपने मन से साधना कर सकता था, उसके पास पुरुषार्थ करने के लिए साधन थे। ठीक है ना। और कितना पुरुषार्थ करके वो पंचेंद्रिय पर्याय में पहुंचा है, और आपके आलस प्रमाद से और आपके बोलते कि बुरे ख्याल से, परिणाम से, क्रिया से
उस जीव का घात हुआ है तो आपका कितना महान प्रायश्चित बनता है, आपके अंदर कितनी बड़ी क्रूरता होगी, ठीक है ना। एक इंद्रिय का इतना बड़ा पुरुषार्थ नहीं है जितना 2 इंद्रिय का है, उससे बड़ा 3 इंद्रिय का, उससे बड़ा 4 इंद्रिय का, तो कितना पुरुषार्थ बढ़ते 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 जा रहा है और हमारे कारण वो जीव मरा। तो बोले नहीं, ऐसा नहीं। तो अणुव्रति जो है स्थावर का त्याग नहीं करता है, लेकिन वृथा भी स्थावर को नुकसान नहीं पहुंचाता है। उसने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति इन 5 का त्याग नहीं किया है हिंसा का, लेकिन व्यर्थ भी, अनर्थ रूप से भी, निष्प्रयोजन भी इसका नुकसान ज़्यादा नहीं पहुंचाता है, ठीक है ना। इसलिए वो अणुव्रति है। अणुव्रति मतलब जो अणुरूप से व्रतों का पालन करे, छोटे छोटे व्रतों का पालन करे, वो क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। बड़े बड़े पापों का त्याग करे, उसका नाम क्या है? ना बड़े बड़े पापों का त्याग करे, सूक्ष्म पाप का त्याग न कर सके। हाँ, अणुव्रति मतलब कम व्रत पालन कर रहा है। अभी महान और अणु में अंतर। महान मतलब बड़े बड़े व्रत और अणु मतलब छोटे छोटे व्रतों का ध्यान कर रहा है। क्या छोटे व्रत? जिसमें वो बड़ी बड़ी हिंसाओं का तो त्याग कर रहा है पर छोटे नहीं कर पा रहा, बड़े बड़े झूठ का तो त्याग कर रहा है पर छोटे नहीं कर पा रहा है। तो छोटे नहीं कर पा रहा है तो सूक्ष्म का त्याग कौन कर पाएंगे? मुनि कर पाएंगे। इसलिए बोला है स्थूलेभ्य पापेभ्यो, सूत्र में दिया है स्थूलेभ्य पापेभ्यो, स्थूल पापों से विपरमणम, स्थूल पापों का त्याग करने से अणुव्रतम भवति। क्या होता है? जीव अणुव्रति हो जाता है। जो स्थूल पाप का त्याग कर, जैसे प्राणातिपात, तो प्राणातिपात भी स्थूल, जो मार दूं, काट दूं, इस प्रकार से स्थूल। लेकिन कोई हमें मारने आ रहा हो और हम अपने को बचाना चाह रहे हैं और उसको बचाना चाह रहे हैं और उसमें मर जाए, तो वो आपका अणुव्रत ही है। क्या है वो? आपका अणुव्रत नष्ट नहीं हो गया, ठीक है ना। आप जो है अपनी जो घर की साफ सफाई रखते हो, ये अणुव्रत है। ये क्या है? क्योंकि आप जीव ही पैदा ना होने दो। जीव पैदा होंगे तो क्या होंगे? फिर वो मरेंगे। इसलिए आप उसका ध्यान रखोगे तो अणुव्रत का ही पालन होगा।